छापते रहते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। तुम कहानी जितनी गहराई में जाकर टटोलते हो, वही गहराई तो हमें चाहिए। पत्रिका में हम छिछली कहानियां क्यों छापते हैं? गहरी और पाठकों को छूने वाली कहानियां अच्छी क्यों न छापे? ये उनका उद्देश्य था। अपने विरुद्ध उस कहानी में छपी हुई कहानी है, उसकी मुख्य पात्री है बच्ची। गांव या कस्बे की लड़की है, शादी हुई, किसी बीमारी में पति की मृत्यु, ससुराल वालों ने मार पीट कर भगा दिया, घर आ गई तो माँ बाप किसी हैसियत में नहीं थे और भाइयों ने उसको सहारा दिया। मैं आपको बता दूं, वो बालिका हमारे घर में रहकर पढ़ी, पढ़कर कुछ बनी, बनकर अब आजकल नौकरी पर लगी हुई है। लेकिन उसका मन कहां कहां भटकता रहा। जितने समय वो हमारे यहाँ 2-3 साल 4 साल रही, उस बीच हमने उसको जैसा महसूस किया, उसे हमने बज्जी में बांधा। तो मित्रों, कहानी यूं ही नहीं आती, आसमान से नहीं टपकती। हमारे आसपास जो लोग सांस लेते, जो लोग जीते हैं, जिनके बीच हम रहते हैं, उन्हीं के साथ रहते हुए हमें कुछ एहसास होते हैं, कुछ अनुभव होते हैं। शिक्षा की कहानी है हमारी। मैंने प्रोफेसर साहब को दी है। अध्यापक की तमाम दुर्दशाएं। ठीक है कि हम लोग डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर से थोड़े ठीक ठाक रह लेते, और वो भी तब जब तनख्वाहें ठीक हो गई। हमने तो तब शुरू किया था अध्यापकी को। हमारे प्रोफेसर साहब को याद नहीं होगा, हमें वो जमाना याद है जब सुरेश बाबू जो हमारे हेड क्लर्क थे, वे जानते तनख्वाह कैसे देते थे। पहली बार अगर बहुत जरूरी है तो 20 रुपए ले जाओ। इनसे काम चला, आगे फिर देख, और आगे वो फिर देखना कभी होता नहीं। मित्रों, हम लोगों ने नौकरी ऐसे बता, जहां प्रिंसिपल इस बात पर आमादा थे कि ब्राह्मणों को तो नौकरी करनी है, और करने देंगे तो उन्हें अपनी जूते की नौक के नीचे। लेकिन लोग होते क्या कर सकते हैं? और अगर ऊंचे पद पर भी बैठे तो आप तो उनका कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा ऐसे लोगों का कोई कुछ कर नहीं। आप जरा सोचिए, जब आप कुछ करना चाहते हो, बदलाव लाना चाहते हो, अपनी स्थिति को सही करना चाहते हैं, और कोई आदमी आपको करने लगे, कैसा महसूस होगा? कौन सी छटपटाहट आपके भीतर होगी? जो छटपटाहट होगी वही कहानी का विषय है। कहानी वहीं से पैदा होती है। चाहे कहानी प्रेम की हो, त्याग की हो, समाज की हो, नौकरी की हो, किसी भी व्यक्ति की हो, कुछ भी हो, कहानी हमेशा आपसे कुछ कहना चाहती है। कभी कभार प्लॉट जरूरी नहीं कि 5 खंडों का,
खंडों का भी हो सकता है। उनमें महत्वपूर्ण खंड क्या है? नायक या नायिका की वह स्थिति जिसमें वो फंसा हुआ, उसका चित्र, और उस चाहे को हीरो या हीरोइन का उस स्थिति से निपटना, उसे झेलना, या तो उसे बदलना, या फिर हारकर किसी निर्णय पर पहुंचना, ये प्रक्रिया है। ये दूसरा बिंदु है। और तीसरा बिंदु है सफल समाधान। समाधान सफल भी हो सकता है, समाधान असफल भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप जीवन में हमेशा सफल होते हैं। बहुत बार आप बहुत से काम करते हैं और उसमें क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। आप बहुत मेहनत से पढ़ते, सोचा था बहुत अच्छे नंबर आए, आपके सोचे के अनुसार नंबर नहीं आए, आपको अफसोस हो। हम लोगों को भी हो, बहुत बार जीवन में ऐसा अवसर आया कि सोची हुई चाही हुई चीजें हमें नहीं मिली, लेकिन जीवन तो रुकता नहीं, जीवन तो चलता है। जीवन आपका भी चलता है। अच्छे दिन भी आए, बुरे दिन भी आएंगे। एक नेताजी कहते रहे कि अच्छे दिन आएंगे, इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं। आ जाओ, 2-4 वर्ष हम भी भोग लें उन अच्छे दिनों। लेकिन ये परिस्थितियां हैं, देश की परिस्थितियां हैं, राजनीति की परिस्थितियां हैं, समाज की परिस्थितियां। इसलिए मित्रों, जीवन में दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। प्लॉट 2 स्तरीय भी हो सकता है, केवल 2 बिंदु, जिसे प्लॉटलेस कहानी हम लोग कहते हैं। आजकल कहानी की एक विधा है अकहानी, जिसमें आप ढूंढने बैठिए तो कहानी नहीं मिलेगी। वो किसी एक स्थिति का केवल वर्णन होगी, चित्रण। आप कहेंगे साहब ये कहानी क्यों लिखी जा रही है? इसलिए लिखी जा रही है कि आप ये सोचिए कि इस स्थिति में ये फंसा हुआ व्यक्ति करेगा क्या? हथियार डाल देगा, मुकाबला करेगा, भाग जाएगा, क्या करेगा? इस सोच को जगाना ही हम लोगों का कहानी में उद्देश्य होता है। ये 2 स्तरीय कहानी की स्थिति है। एक चरित्र होता है उसमें, और एक ही प्रकार की अनुभूति के आसपास वो पूरी कहानी घूमती है। अगर आपने रूसी लेखक, विदेशी लेखक कुछ पढ़े हैं आप लोगों ने? कोई हाथ उठा? किसी ने नहीं पढ़ा। अब आप तो प्रोफेसर से, आप लोग तो सर्वज्ञाता है, आप लोग तो पढ़ेंगे। लेकिन हम आपको बताएं, चेखव एक लेखक है, रूसी कहानी का है। 3 या 4 महान कहानीकार दुनिया में, चेखव उनमें से एक, मोपासा उनमें से एक, ओ हेनरी उनमें से एक, और प्रेमचंद उनमें से एक। हमारा सौभाग्य है कि हम लोग प्रेमचंद के देश में हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मेरी अधिकांश कहानियां कहानी पत्रिका में छपे और वो प्रेमचंद के प्रेस से छपे, और उसके संपादक प्रेमचंद के सुपुत्र श्रीमद्राज। नई कहानियां निकाली उनके छोटे बेटे ने, अमृतराज जी ने, हमारे
इलाहाबाद के प्रोफेसर साहब जानते हैं, नई कहानियां में बहुत कहानियां हैं हमारी छवि, और कहानी ने तो हमें लेखक बनाया, इसलिए हम लेखक बनाए गए प्रेमचंद के परिवार के। उस विरासत को हमने संभालने की मित्रों कोशिश की। हम कोशिश ही कर सकते हैं, प्रेमचंद तो नहीं बन सकते, वो हेनरी तो नहीं बन सकते, मुफासा तो नहीं बन सकते, चेखव तो नहीं बन सकते। चेखव ये कहानी मेरी 500 कहानियां बराबर हो जाती हैं, तो कहाँ चेखव और कहाँ दिनेश पाली? कौन सी कहावत है? गंगा कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगा तेली। तो हम लोग गंगा तेली। मैंने कुछ बातें आपसे कही मित्रों, कुछ कहानियां हमने दी हैं आपके प्रोफेसर साहब को, कुछ इलेक्ट्रोस्टेट भी साइन की हैं, वो आप इलेक्ट्रोस्टेट करवा लें और पढ़ें। हमें छांट कर कुछ अच्छी कहानियां दी हैं, उन्हें आप इलेक्ट्रोस्टेट करा लें, पढ़ें, और जो कुछ हमने अभी आपसे कहा है उसे स्मरण रखते हुए अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हो तो माफ कर दें, अच्छी लगी हो तो मान लें। सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि भरतवासी लेखक की आपने